हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज बात करते हैं हम अपनी पृथ्वी के बारे में, क्योंकि पृथ्वी अब रहने के लायक तो मुझे नहीं लगता है कि अब रह गई है, क्योंकि हम दिन पे दिन पृथ्वी के अंदर इतना कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हुए चले जा रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हमारे लिए हमारी सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, जिस नदी पे देखो उस नदी को प्रदूषित, गंदा, कचरा और सब नालों से भर दिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी को सभी हिंदू भाई यानी कि हम लोग गंगा माँ के नाम से जानते हैं और गंगा माँ बोलते भी हैं, और शायद कुछ लोग सबसे ज्यादा आस्था माँ गंगा पर ही रखते हैं। दोस्तों, और माँ गंगा की बात करते हैं तो माँ गंगा की बात करते हैं कि उनके सब पाप धोते हैं, उसमें कूड़ा कचरा और ना जाने कितने केमिकल से भरे हुए वेस्टेज गंगा में गिरते हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिकों का कहना है गंगा अपनी प्योरिटी खो रही है। प्योरिटी यानी कि शुद्धता खोती हुई चली जा रही है। शुद्धता का मतलब अगर देखा जाए तो गंगा में अब वो पानी जो कि वाटर अगर हम काफी दिन तक रख लेते हैं तो वो खराब नहीं होता है, और वो जो सूक्ष्म जीव और कीटाणु हैं वो धीरे धीरे प्रदूषण की वजह से मरते जा रहे हैं, क्योंकि गंगा का पानी अब जहरीला होता जा रहा है। दोस्तों, गंगा का पानी तो ठीक है, अगर नर्मदा और बेतवा और इसके बारे में बात करें तो भारत में काफी सारी नदियां हैं जिसके बारे में, और यमुना की बात करते हैं तो यमुना तो दिल्ली में इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है, तो उसमें पता है आपको कि कितना मुद्दा सामने आया है। झाग बन रहे हैं कहीं नदी में, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है दूसरों की बुराई करने से। हमें अगर हम अपने तरफ झांक के देखेंगे तो दोस्तों हमारे अंदर भी बहुत सारी कमी है। और दोस्तों, बात करते हैं अगर पूरी पृथ्वी के बारे में तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मात्रा में गर्मी बढ़ रही है। गर्मी के सीजन में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर पार करता हुआ चला जा रहा है, यानी कि कहीं 40-50 तो कहीं उतनी दूर नहीं जो 50-60 को भी पार कर जाएगा। दोस्तों, बरसात ना के बराबर हो रही है और सर्दी भी ना के बराबर पड़ रही है। धीरे धीरे गर्मी का स्तर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में आप सर्दी और बरसात को भूल जाएंगे, या फिर वो नाम मात्र की रह जाएगी, केवल कैलेंडरों में पड़ेगी भीषण गर्मी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं अल्टार्कटिक की यानी कि अल्टार्कटिका की, तो दोस्तों उस पे ग्लेशियर भी पिघलते हुए चले जा रहे हैं। धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है, और वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ समय बाद समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि पानी मुंबई पे आगे आ जाएगा। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन अगर हम ऐसे ही निरंतर कचरा फेंकते रहे और अपने सुविधाओं को जीने के लिए हमें प्रकृति ने जो चीजें दी हैं उस चीज को हम अगर बर्बाद करते रहे तो वो सब खत्म कर देगी। दोस्तों, जैसे डायनासोर का अंत हुआ था, जब 200 करोड़ साल तक डायनासोर ने राज करने के बाद डायनासोर का अस्तित्व नहीं रहा, तो हम तो अभी हमारी उम्र ही कुछ नहीं है। दोस्तों, अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे देश में करोड़ों पेड़ काटे जाते हैं, यानी कि 200 से 250 करोड़ पेड़ हर महीने और हर 2 से 3 महीने में काट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। और दोस्तों, बात करते हैं ओजोन लेयर की, तो दोस्तों 2020 और 21 के डेटा के अनुसार अगर ओजोन परत यानी कि अगर जो ना जानता हो तो मैं उसको बता दूं। दोस्तों, ओजोन लेयर हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, जो कि सूरज की किरणें हम पर सीधे पड़ने से हमें बचाती है। ओजोन लेयर में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और देखना भी पड़ा। वैज्ञानिकों ने काफी सारी चीजें देखी है कि ओजोन में भी छेद हो गया था, जिसकी वजह से हमें काफी समय तक उसका वेट करना पड़ा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बंद भी करने पड़े, क्योंकि अगर हम निरंतर ऐसे करते रहे तो ओजोन का लेयर जो ओजोन लेयर है वो भी खराब हो जाएगी और सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस सीधे हमारे बॉडी पे पड़ेंगी, जो कि हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। दोस्तों, अगर ओजोन की रेत हमारे पेड़ों पर भी सीधे पड़ती है तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो कि हिंदी में बात करते हैं कि जो पेड़ हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पेड़ों की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पेड़ भी ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पेड़ ना होने की वजह से हमारा जीवन वैसे ही खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं, इंसान नहीं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।